Hello, warriors. You are again welcome to Govind Parik lecture series, your go to solution for before that big exam. In this video, we are going to cover the ophthalmology portion. In the previous video, we have discussed the anatomy of eye and various diseases. In this video, we are going to cover the leftover portion of diseases and various assessment parameter of the eye. फर्स्ट अप वी हैव दिस कंडीशन कॉल्ड एनाइसोमेट्रोपिया. हमें इस कंडीशन में मिलता क्या है? देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव एरर बिटवीन द टू आईज. इस वजह से क्या होगा? पेशेंट विल फील द डिफिकल्टी इन द परसीजन ऑफ डेप्थ. ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है एनाइसोमेट्रोपिया की. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव दिस कंडीशन ऑफ प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया में क्या होगा? देर इज फिजियोलॉजिकल इनसफिशियंसी फॉर द नियर विजन. ठीक है, फिजियोलॉजिकल इनसफिशियंसी ऑफ अकोमोडेशन लीडिंग टू फेल ऑफ नियर विजन. ऑल राइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरिनल केरेटोकंजक्टिवाइटिस. अब इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं? यहाँ पर आई के अंदर हमें मिल रहा है एक कोबल स्टोन अपीयरेंस जो है हमें आई के अंदर दिखाई दे रही है. दिस इज द केस ऑफ एलर्जिक एंड सीवियर क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, तो वहां पर हमें वेरिनल केरेटोकंजक्टिवाइटिस मिलेगा जिसके कारण क्या रहेगा? हमें कोबल स्टोन अरेंजमेंट ऑफ पेपिले जो है वो दिखाई देंगे. ठीक है, नाउ वी हैव दिस वेरी कॉमन कंडीशन इन द केस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हमें आइरिस में का जो कलर है उसके अंदर हमें वेस्कुलर चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं. कैसे? कि यहाँ पे कुछ हम सिल्वर कलर्ड वायर्स और कुछ कॉपर कलर्ड वायर्स जो है वो देख पा रहे हैं. वायर्स जो है वो देख पा रहे हैं. वो किस वजह से है? देखो, बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन. जो हमारे आर्टीरियोल्स रहती हैं वो आईज के, उसके अंदर हमें थिकनिंग दिखाई देती है. ठीक है, उस थिकनिंग और ओपेकनेस की वजह से पहले वो सिल्वर कलर्ड हो जाती हैं और फिर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी एडवांस स्टेज ऑफ रेटिनो हाइपरटेंशन के अंदर हमें ऐसे कॉपर कलर्ड की जो वायर्स हैं वो अपीयरेंस है वो दिखाई देती है. ठीक है, नाउ वी हैव दिस रेटिनल डिटैचमेंट. रेटिनल डिटैचमेंट से होता क्या है? जो हमारा रेटिना है वो न्यूरोसेंसरी जो हमारी पीछे लेयर रहती है उससे डिटैच हो जाती है. उससे सेपरेट हो जाने के कारण जो इमेज की फॉर्मेशन का जो हमें सिग्नल है जो ब्रेन में जाता है वो नहीं पहुंच पाता. इसी वजह से इमेज फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाती है. ठीक है, नाउ वी हैव दिस white and yellowish appearance in the eye and with the presence of misalignment. This is the case of retinoblastoma. So, retinoblastoma is the most common intraocular tumor in the case of children. ठीक है, now we have this very common condition जो आप सबने देख रखी होगी अपनी ओपीडीज के अंदर, वो है स्टाई की कंडीशन. ठीक है, तो अभी आपको इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है ना? स्टाई, इंटरनल हॉर्डियोलम और चलेजियन, तीन चीजों को आपको इकट्ठे याद रखना है. ठीक है, होता क्या है? ये एक हमारी दो तरीके की ग्लैंड्स होते हैं. एक तो होती है स्टाई, सॉरी, एक होता है मिबोमियन ग्लैंड और एक होती है स्टाई. स्टाई के अंदर हमें मिलता है जाइस ग्लैंड. ठीक है, सो देर आर टू ग्लैंड, जाइस ग्लैंड एंड मिबोमियन ग्लैंड. तो स्टाई के अंदर क्या होगा कि जाइस ग्लैंड की हमें पैथोलॉजी मिलती है. इस ग्लैंड की जो ट्यूब है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगी. ब्लॉकेज के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी और इन्फेक्शन की वजह से ही हमें क्या मिलती है? स्टाई की कंडीशन जो है वो मिलती है. और इसके अंदर क्या मिलेगा? हमें एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो है वो दिखाई देगी. नेक्स्ट वी हैव दिस चलेजियन. चलेजियन को आप कैसे याद रखोगे? सीएम इज नॉन इन्फेक्टिव. ठीक है, यहाँ पे C stands for Chalazion, M stands for Meibomian and CM is नॉन इन्फेक्टिव. का मतलब क्या है? कि एक नॉन इन्फेक्टिव यहाँ पे हमें स्टाई की तरह इन्फ्लेमेशन, वो सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन नहीं दिखाई देगी. यहाँ पे हमारी क्या रहेगी? नॉन इन्फेक्टिव ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मिबोमियन ग्लैंड. ठीक है, तो अब अगर हमारी मिबोमियन ग्लैंड के अंदर अगर वो सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरनल हॉर्डियोलम. ठीक है, यहां पर हमें क्या मिलेगा? मीबोमियन ग्लैंड के अंदर हमें
सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो है वो दिखाई देगी। तो स्टाई, चलेसियन और इंटरनल हार्डियोलम, ठीक है। इन तीनों को अपने को इकट्ठे याद रखना है। स्टाई और इंटरनल हार्डियोलम के अंदर, दोनों के अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज होकर हमें सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, लेंस की डिसलोकेशन हो गई है। लेंस की डिसलोकेशन हो गई है तो क्या है हमारा, लेंस की डिसलोकेशन की वजह से हमें जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है एफेकिया की। तो अब एफेकिया किसी भी कंडीशन की वजह से क्रिएट हो सकता है, या तो ये क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, या फिर किसी ट्रोमैटिक इंजरी की वजह से भी हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में, इन सभी केसेस में इनफैक्ट इसको क्या बोला जाएगा, एफेकिया। एफेकिया में क्या होगा, देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम द आई, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आप देख रहे पा रहे हैं कि देखो एक ग्रेइश और वाइट कलर की जो हमें कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ पर हमें दिखाई देंगे, इन द मिडल लेयर ऑफ द आई। मिडल लेयर ऑफ आई क्या है, वो है यूविया, ठीक है। तो यूविया के अंदर जब ऐसे हमें कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स जो है वो दिखाई देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, यूवियाइटिस, ठीक है। यूविया इज द मिडल लेयर ऑफ आई जहाँ पे हमें ये इन्फ्लेमेशन जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो these keratic precipitates are the specific signs. Now what we are seeing in this picture is Herbert's follicle. Herbert's follicle के अंदर क्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें scarring of the conjunctiva जो है वो नजर आ रही है। किस केस में मिलेंगे हर्बर्ट्स फॉलिकल्स, हमें ये मिलेंगे ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड scarring of conjunctiva which is commonly found in the case of trachoma. Very important question. So Herbert's follicles are seen in the long standing condition of trachoma, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देख पा रहे हैं वेरियस पोजीशन ऑफ द साइनसिस, ठीक है। तो फ्रंटल, इथमोइड एंड मैक्सिलरी साइनसिस, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ पैथोलॉजी, ये अपने सिम्टम्स जो है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो साइनोसाइटिस के अंदर जैसे अगर कॉन्स्टेंट हेडेक अगर पेशेंट लेकर आ रहा है तो दैट विल बी द केस ऑफ पैथोलॉजी ऑफ एंटीरियर एथमोडाइटिस, ठीक है। अगर फोरनून हेडेक है तो फ्रंटल साइनोसाइटिस, वेरी इजी याद रहेगा, फोरनून इज फॉर फ्रंटल साइनोसाइटिस, ठीक है। अगर आफ्टरनून, आफ्टरनून का जो हेडेक है वो होगा बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ठीक है। आफ्टरनून वाला जो हमारा दिन का पार्ट होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। आफ्टरनून इज द मैक्सिमम पार्ट एंड इट विल कॉज द मैक्सिलरी, इट विल बी कॉज्ड बाय द मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, ओके। रेट्रोओक्युलर हेडेक हमें कब मिलेगा, स्फिनोइडल साइनोसाइटिस के अंदर। तो जो हमारी आई है दैट लाइज इन द स्फिनोइडल कैविटी, तो रेट्रोओक्युलर हेड कहाँ पे मिलेगा हमें, स्फिनोइडल साइनोसाइटिस के अंदर, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द डिजीज पोर्शन। नाउ वी आर going to discuss the instrument portion. First instrument that we are going to discuss is the perimeter. देखो हमने बचपन में ही पढ़ रखा है पेरीमीटर होता क्या है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसी को ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा उससे हम क्या करेंगे, टू एस्टिमेट द फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। जो कोई भी सेंट्रल पॉइंट है वहां से हम कितना एंटायर एरिया देख पा रहे हैं, इसका एस्टिमेट हमें किससे मिलेगा, थ्रू पेरीमीटर, ऑल राइट, वेरी इजी। नाउ वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर इज, हम एक पेन शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम कोर्निया के ऊपर इसका प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज श्योर्ड स्टोनोमीटर, ठीक है। ये आई का प्रेशर किस लिए हमें मेजर करना होता है, टू मेजर द, इन द केस ऑफ ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा के केस में हमें इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है वो रेज्ड मिलता है। व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर, दैट इज 10 to 21 mmHg। बट इन द केस ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा जो कि क्या है, एक तरीके की हमारी जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन मिलती है ग्लूकोमा की, तो फिर वहां पर हमें इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है उसको हमें अंडर कंट्रोल रखना होता है, ठीक है, वरना वो डायबिटिक रेटिनोपैथी में कन्वर्ट हो सकती है। इसी को ही हम करते हैं थ्रू मेजर थ्रू श्योर्ड स्टोनोमीटर
हालांकि शॉर्ट टोनोमीटर अब आउटडेट हो चुका है। इससे करते क्या है कि मतलब कोर्निया के ऊपर हम इसको प्रेस करके देखते हैं और असेस करते हैं कि कितना हमारा इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है अभी कितना आ रहा है। पर अभी इसको यूज नहीं होता, हमारे पास अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे हम अब कॉल कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव विद अस इज दिस कैरेटोमीटर। ठीक है, कैरेटोमीटर से क्या मेजर होता है? कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, तो एज वी नो जब कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो है वो अफेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे हमने वेरियस टाइप का कनकेव कन्वेक्स लेंस हम सबने देखे हैं, वो उसके सारे हमने डायग्राम्स बनाकर देखे। जैसे जैसे हम लेंस का शेप चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कैरेटोमीटर क्या चेक करता है? कॉर्निया का कर्वेचर को चेक करता होता है। ठीक है, अब उसी कर्वेचर ऑफ कॉर्निया को जो है वो करेक्ट करा जाता है, वो थ्रू वेरियस सर्जरीज। ठीक है, अब वो कर्वेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज होएगा? इसका यूज होएगा। ये क्या है? प्लेसिडो डिस्क। प्लेसिडो डिस्क से क्या करते हैं हम प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेते हैं उसकी कॉर्निया कॉर्निया के शेप और कर्वेचर की। ठीक है, तो प्लेसिडो डिस्क से क्या होएगा? एग्जामिन द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, और नेक्स्ट वी हैव दिस थिंग कॉल्ड ऑप्थेल्मोस्कोप। आप सबने देख रखा होगा ऑप्थेल्मोस्कोप किससे यूज आता है? फॉर फंडस एग्जामिनेशन, जब हमें आई के स्ट्रक्चर्स की मैग्नीफाइड इमेज देखनी होगी। ठीक है, जैसे कि रेटिना, ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स जो है, इनकी अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज देखनी होगी, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, फॉर विजुअलाइजिंग रेटिना। नाउ व्हाट वी हैव विद अस इज रेटिनोस्कोप। ठीक है, रेटिनोस्कोप से, ये रेटिनोस्कोप क्या करता है? इट फॉर द इट इज यूज फॉर द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ पेशेंट्स रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, फिर बाद में हम उसके सब्जेक्टिव टेस्टिंग उसकी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे पर ये मतलब अगर अपने आपको ऐसे इनिशियल एस्टिमेट लगाना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? रेटिनोस्कोप का। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव दिस हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट नोन एज गोइनियोस्कोप। ठीक है, ये क्या करता है? इवेल्युएशन ऑफ द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। ठीक है, एंटीरियरली प्लेस कर रखा है इसको आई के, और एंटीरियर चैम्बर का जो एंगल है वह उसका हमें मेजरमेंट थ्रू किससे लेते हैं? गोइनियोस्कोप से लेते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन द डायग्नोसिस as well as the management of glaucoma. So, gonioscope is used for the measuring of angle of anterior chamber in the case of glaucoma. ठीक है, ताकि एक हम ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले पाए। नाउ दैट व्हाट वी हैव विद अस इज वेरी कॉमन, इशियारा चार्ट। इशियारा चार्ट हम सब जानते हैं, इशियारा चार्ट किस लिए यूज आता है? फॉर टेस्टिंग द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वहां पे इट टेस्ट द टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, वेरी कॉमन। नेक्स्ट वी हैव इज स्नेल चार्ट। ये सब आप सब ने देख रखा है। ठीक है, ये सब अपने ओपीडीज में आप, यू आर वेरी वेल नोन टू दीज थिंग, बट आपको बस एक क्विक रिवीजन के लिए ये चीजें ऐड कर रखी है। स्नेल्स चार्ट किसके लिए यूज होता है? फॉर असेसिंग द डिस्टेंस विजन। ठीक है, डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटीज को चेक करने के लिए ये क्या यूज होगा? स्नेल्स चार्ट। अब जो नियर विजन है, नियर विजन के लिए किसको यूज करेंगे हम? नियर विजन के लिए यूज किया जाता है प्रेस बायोपिक पेशेंट्स के अंदर किसका? दिस दिस इज नोन एज जैगर्स चार्ट। ठीक है, तो वही जैसे जो हमने नियर द एज ऑफ 40, अब तो हमें यंग अडल्ट्स और चिल्ड्रन के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। दिस इज यूज्ड फॉर द नियर विजन टेस्ट और फॉर प्रेस बायोपिक पेशेंट्स। ऑल राइट, नाउ वी हैव सम फैक्ट्स विद अस दैट वी विल क्विकली डिस्कस, जो कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एआईपीजीडी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो टेस्ट फॉर ग्लोकोमा, ग्लोकोमा का टेस्ट करने के लिए, ग्लोकोमा वही इंट्राओक्युलर प्रेशर जो है वो रेज्ड होएगा, तो उसको हम किस किस से टेस्ट करेंगे? थ्रू वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट एंड प्रिस्कोल टेस्ट। ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग, डार्क रूम टेस्ट एंड प्रिस्कोल टेस्ट। ठीक है, वाटर
हम देते हैं पेशेंट को, उसके बाद चेक करते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो कितना रेज हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि हमारी हर्पिस जोस्टर के अंदर कौन कौन सी नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो रहती है थ्री, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन। हर्पिस जोस्टर 367, हर्पिस जोस्टर 367। ठीक है, ऐसी हमारी नर्व इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिलती है हमें हर्पिस जोस्टर के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लेंस का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, एरोबिक रहेगा या एनारोबिक रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर आई को हम डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो वहां पे जो मेटाबॉलिज्म रहेगा वो एनारोबिक टाइप का रहेगा। ठीक है, अब अगर कोई इन्फेंट जैसे पैदा होता है तो वहां पर हमें जो वो रोता है तो हमें क्या विद टीयर उसकी आई देखने के लिए उसकी क्राई देखने के लिए मिलती है? नहीं मिलती है। तो कितने दिनों बाद टीयर की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है? दैट इज आफ्टर 7 days ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर हमने पहले भी डिस्कस करा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 10 to 21 mmHg। ऑलराइट, ठीक है। जो ऑप्टिकली नॉर्मल आई होगी उसको क्या बोलेंगे? इमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया। ठीक है, आपने प्रेस बायोपिया जाना जाना, मायोपिया जाना, हाइपरमेट्रोपिया जाना, बट ऑप्टिकली नॉर्मल आई को क्या कहते हैं? इमेट्रोपिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट एडवांस्ड मायोपिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी कौन सी होती है? ये होती है लेसिक सर्जरी। जैसे हमने पहले डिस्कस करा ना, लेसिक जो हमारा कॉर्निया की जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो उसको थ्रू लेसिक सर्जरी हम उसको फिक्स करते होते हैं। ठीक है, ये कॉर्नियल फ्लैप को लिफ्ट करके लेजर से कॉर्निया को रीशेप किया जाता है और फिर वापस फ्लैप को उसके प्लेस पे हम फोल्ड बैक कर देते हैं। दिस इज द केस ऑफ लेसिक सर्जरी। ठीक है, अब वी नाउ व्हाट वी हैव इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रिकोमा, दैट इज क्लेमिडिया। देखो अगर क्या रहेगा ना, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन में अगर कोई हमने एसटीडी हमने रख दी तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि क्लेमिडिया एसटीडी कोज कर रहा है, ट्रिकोमा कोज कर रहा है, बोथ ऑफ देम कोज कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रिकोमा इज क्लेमिडिया। ठीक है, डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वी ऑल नो, हम सबसे ज्यादा पेशेंट जो किसके देखते हैं? कैटरेक्ट के देखते हैं। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग इज विच बर्न इज मोर हार्मफुल इन द आई, एसिडिक और बेसिक। तो देखो नॉर्मली हमारे हमें लगेगा कि एसिडिक रहेगा, बट नहीं, बेसिक बर्न इज मोर हार्मफुल इन द आई। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो आई के टिश्यूज रहते हैं वहां पे ज्यादा डीपली पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी पर्सन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।